हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। चलिए आज हम फिर से एक साथ हैं और क्लास नाइन्थ वन शॉट रिवीजन वीडियो सीरीज में आज का हमारा चैप्टर है ट्राइंगल्स। राइट, ट्राइंगल्स चैप्टर में क्या करना है हमने? देखो बेटा, ट्राइंगल्स बेसिकली ज्योमेट्री का चैप्टर है। ठीक है, ज्योमेट्री में हमारी एंट्री कब हुई थी? जब हमने चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ा था, उसके बाद लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल्स, इसके बाद पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स, उसके बाद पढ़ेंगे सर्कल्स। राइट, एंड सो ऑन। हम पूरी ज्योमेट्री करने वाले हैं यहाँ पे। बट ट्राइंगल्स चैप्टर में क्या स्पेशल करना है? क्लास सिक्स, क्लास सेवन्थ, क्लास एट्थ, तीनों में आपने ट्राइंगल्स पढ़ा है। यहाँ पे ट्राइंगल्स में क्या एक्स्ट्रा है? देखो, आपको पता है ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। राइट, आपको ट्राइंगल्स की बहुत सारी बातें पता है, लेकिन यहाँ पे हम करने वाले हैं टू डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स के बिटवीन कंपैरिजन। राइट, कंपैरिजन मतलब किस सेंस में है ना, किस सेंस में कंपैरिजन करने वाले हैं सर हम? वो सेंस क्या है, वो डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या सब आप लोग तैयार हैं? चलिए करते हैं स्टार्ट। राइट, तो सबसे पहली बात, ट्राइंगल्स इंट्रोडक्शन। राइट, ट्राइंगल्स इंट्रोडक्शन। राइट, सबसे पहले ट्राइंगल होता क्या है? अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। कोई भी ऐसा प्लेन जो थ्री लाइन सेगमेंट के थ्रू बाउंडेड है, उस प्लेन को मैं बोलूंगा क्या? ट्राइंगल बोलूंगा बेटा। क्या बोलूंगा? ट्राइंगल बोलूंगा। बेसिकली ट्राइंगल को डिनोट करने के लिए हम ये वाला सिंबल है ना, ये सिंबल यूज करते हैं। क्लियर? और कोई भी एक ट्राइंगल अगर ए बी सी मुझे गिवन है, ठीक है, ये ए बी सी एक ट्राइंगल मुझे गिवन है, इस ट्राइंगल में क्या खास बात है? ट्राइंगल के अंदर थ्री वर्टिसेस होते हैं, ए बी सी उनके नेम है ना। किसी और डिफरेंट ट्राइंगल में पी क्यू आर भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं, डी ई एफ भी हो सकते हैं, एंड के एल एम एन भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, थ्री साइड्स होती है एक ट्राइंगल में। कितनी साइड्स होती है? थ्री साइड्स होती हैं। बेसिकली ए बी बी सी सी ए, ये तीन साइड हैं इस गिवन ट्राइंगल ए बी सी में। राइट, थ्री साइड्स यहाँ पे इसमें अवेलेबल हैं। राइट, अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल में और क्या होता है, तो ट्राइंगल में होते हैं थ्री एंगल्स, उनके नेम होते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, ट्राइंगल में थ्री एंगल्स होंगे, उनके नेम होंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। राइट, होप सो ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, बेसिकली एक ट्राइंगल जो होता है उसके सिक्स पार्ट्स हैं, थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स। राइट, थ्री साइड्स होती हैं, थ्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, थ्री साइड्स होती हैं एक ट्राइंगल में और थ्री एंगल्स होते हैं। अब अगर मैं आगे पूछूं, ये तो सर हमें पता था। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या होते थे? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं तो ट्राइंगल के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, है ना, साइड के बेसिस पे ट्राइंगल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे फर्स्ट होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो ट्राइंगल एक पॉलीगन है। क्या है? पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? थ्री है। ठीक है, क्या थ्री साइड से छोटा यानी तीन साइड से कम साइड्स वाला कोई पॉलीगन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स जो होगा, बेसिकली उसको हम ट्राइंगल बोलेंगे। ठीक है, और इक्विलेटरल पॉलीगन या इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में अगर कोई भी बोलता है ना, इक्विलेटरल पॉलीगन मतलब जिसकी सारी साइड्स आपस में सेम हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसकी सारी साइड्स आपस में सेम होंगी। ट्राइंगल विद ऑल द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर? क्या खास बात? अगर एक ट्राइंगल मुझे गिवन है ए बी सी, ठीक है, अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। राइट, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए। ठीक है, तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो डेफिनेटली उसके तीनों इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू भी आपस में क्या होगी बट्टे? इक्वल होगी। और तीनों एंगल्स कितने कितने डिग्री के होंगे? 60 60 60 के होंगे। क्लियर? ये बात हमने बता दी है आपको, ये याद रखने के लिए है। ठीक है, अगली बात, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? आइसोस्केलस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? आइसोस्केलस ट्राइंगल। क्या होता है आइसोस्केलस ट्राइंगल? एक ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल, टू साइड्स इक्वल, अगर टू साइड्स किसी भी ट्राइंगल की इक्वल हैं तो उसको बोल देंगे आइसोस्केलस ट्राइंगल। बेसिकली अगर एक ट्राइंगल में यहाँ पे बनाता हूँ ए बी सी और उसकी टू साइड्स ए बी और ए सी इक्वल हैं एक दूसरे के, तो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। ये थ्योरम है, ये थ्योरम आज हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, बट याद रखने के लिए कि अगर ए बी इक्वल है ए सी के, तो ए बी के अपोजिट वाला एंगल जो होगा वो एंगल सी, और ए सी के अपोजिट वाला एंगल जो होगा एंगल बी, दोनों एंगल आपस में एक दूसरे की क्या होंगे? इक्वल होंगे। होप सो ये बात अच्छे से समझ में आ गई। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास? थर्ड पॉइंट है स्केलियन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल क्या होता है? अ ट्राइंगल इन विच ऑल द साइड्स ऑफ अ डिफरेंट लेंथ, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स ही डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की हो जाएं, कितने लेंथ की? डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की अगर साइड्स हो जाएं, मतलब ए बी, बी सी और सी ए तीनों में से किसी की भी मेजरमेंट एक दूसरे से मैच नहीं करती है, तो वो ट्राइंगल हो जाएगा स्केलियन ट्राइंगल। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो ट्राइंगल का पेरीमीटर इज बेसिकली द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। क्लियर?
अगर किसी एक ट्राइंगल का पेरीमीटर आपसे पूछा जाएगा तो तीनों साइड्स की लेंथ का सम जो होगा दैट इज बेसिकली पेरीमीटर ऑफ दैट ट्राइंगल, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से समझे। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ट्राइंगल का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बेसिस पे ट्राइंगल के टाइप्स क्या होते हैं। फर्स्ट थिंग क्या कहती है, राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे फर्स्ट कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो जिसका एक एंगल, विच वन ऑफ द एंगल्स है ना ऑफ मेजरमेंट 90 डिग्री। कोई भी ट्राइंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसको हम क्या बोल देंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। जनरली राइट एंगल ट्राइंगल के नाम से ऐसी शेप दिमाग में आ जानी चाहिए, ठीक है। ए बी सी ट्राइंगल, ठीक है। इसमें एंगल ए कितने का है, 90 डिग्री का है। क्लियर, एंगल ए कितने का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, अक्यूट एंगल ट्राइंगल, किसकी बात करूं, अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तो बेसिकली अक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, अ ट्राइंगल इन विच एवरी एंगल मेजर्स मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। यानी एक ट्राइंगल जिसके सारे ही एंगल एक्यूट एंगल्ड हों, यानी ट्राइंगल के तीनों ही एंगल्स अगर एक्यूट एंगल हैं तो उस ट्राइंगल को एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे, ठीक है। अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल राइट एंगल है तो उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोल देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड की, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो बेसिकली ऑब्ट्यूज एंगल क्या ट्राइंगल क्या होगा, अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। अगर किसी एक ट्राइंगल का कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, ठीक है। यानी अगर ट्राइंगल का कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है तो बेसिकली उस ट्राइंगल को बोला जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। क्या बोला जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये हमें पता है पहले से है ना, ऑलरेडी हमने ये पढ़ लिया है, ठीक है। लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। फिर से रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। किसी एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे होता है इसका हल्का सा आइडिया मैं देता हूँ, ठीक है। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम पेपर का, ठीक है। तो अगर मुझे मान लीजिए बेसिकली एक ट्राइंगल ए बी सी गिवन है, ठीक है, और मुझे प्रूफ करना है कि इसके तीनों इंटीरियर एंगल, एंगल ए एंगल बी एंगल सी का सम कितना है, 180 डिग्री है। तो व्हाट इज द प्रोसीजर टू प्रूव दिस। आपको क्या करना है, आपको ए से पास होने वाली एक लाइन एक्स वाई ड्रॉ करनी है जो पैरेलल हो किसके, बीसी के। मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो, इस टाइप से एक कंस्ट्रक्शन कर लेनी है, ठीक है। जैसे ही आप ये कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, और ये एंगल 4 है, और ये एंगल क्या है, 5 है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे क्या एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। जेड की शेप में है, ऋषि सर ने खुद बताया था कि जेड की शेप में जब भी एंगल बनेंगे तो वो कौन से एंगल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, राइट। तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के इक्वल होगा। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3, ओके। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3, रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगेन, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 तीनों का सम कितना, तो आप बोलेंगे सर 180 डिग्री। क्यों क्यों, क्योंकि सर ये तीनों एंगल्स जो है ना, ये तीनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन के सेम साइड में बन रहे हैं ना। एक स्ट्रेट लाइन के सेम साइड में जो तीनों एंगल बनेंगे उन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि ये तीनों मिलके एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, राइट। सो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि तीनों मिलके कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, ठीक है। और अगर ऐसा है बच्चे तो सिंपल सी बात यह है, एंगल 4 की जगह एंगल 2 लिखेंगे, एंगल 1 एज इट इज, एंगल 5 की जगह एंगल 3 लिखेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसकी इक्वल हो गया, 180 डिग्री के हो गया। बेसिकली ये हो गया एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर टू एवरीवन, होप सो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं, ठीक है। दिस इज समथिंग न्यू, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। लास्ट क्लास में भी हल्का सा बताया था, आइडिया दिया था, लेकिन इस पर आज थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। If a side of a triangle, basically, if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed, ठीक है। अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड को आपने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, जैसे ही आप किसी एक ट्राइंगल की किसी एक साइड को एक्सटेंड करोगे, लेट्स से मैंने इस साइड को एक्सटेंड कर दिया, क्लियर, ठीक है। जैसे ही मैंने इस ट्राइंगल की साइड को एक्सटेंड किया, ए बी सी ट्राइंगल की साइड बी सी को एक्सटेंड किया डी पॉइंट तक, ठीक है।
तो ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है, एक्सटेंडेड पार्ट जितना एंगल बना रहा है इस ट्राइंगल ABC के साथ ना, ये एंगल ACD है। क्या है ये एंगल? ACD। दिस एंगल ACD इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। क्या बोला जाएगा इसको? एक्सटीरियर एंगल बोला जाएगा। और इस एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी वो इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगी। मतलब ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके पास वाला कौन सा एंगल है जो ट्राइंगल में भी है, वो एंगल सी है, उसको मत लो बस, है ना। एंगल ACD के जस्ट पास में कौन सा एंगल दिख रहा है आपको? एंगल C दिख रहा है, उसको मत लो। उसके अलावा बाकी दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है कौन? एंगल ACD होता है। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, किसी भी ट्राइंगल की किसी एक साइड को अगर आप एक्सटेंड करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो एक्सटेंडेड पार्ट जो ट्राइंगल के साथ एंगल बना रहा होगा उस एंगल की वैल्यू जो होगी वो बेसिकली किसके इक्वल होगी? इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगी। क्लियर? इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, और ये पूरा जो है दिस इज नॉन एज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। होप सो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से समझें। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:5:6। ठीक है, एंगल्स जो हैं वो 4:5:6 के रेशियो में हैं, और हमें फाइंड करना है तीनों एंगल्स को। ठीक है, लेट्स से ये कोई एक ट्राइंगल है। ठीक है, इसके एंगल्स हैं 4:5:6, मतलब तीनों एंगल्स को अज्यूम कर लो, 4x 5x और 6x। ठीक है, तो 4x 5x 6x अगर अज्यूम कर लोगे तो तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 4x + 5x + 6x इक्वल टू 180 है ना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, टोटल कितना हुआ? 16x इक्वल टू 180, नहीं 16 नहीं होगा, 15 होगा, राइट। 15x इक्वल टू 180, तो x का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 180/15। सिंपली 15 1 15, 15 2 30, x का वैल्यू आया 12 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल जो होगा 4x, मतलब वो इक्वल हो जाएगा 4 × 12 यानी कितना? 48 डिग्री इसके। सेकेंड एंगल 5x, 5 × 12 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंड थर्ड वाला 6x दैट इज इक्वल टू 6 × 12 दैट इज 72 डिग्री। क्लियर? ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी ना, यहाँ तक तो क्लियर ही होगा ना। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन बात क्या करनी है? बात थोड़ी मुद्दे वाली करनी है ना। ये क्वेश्चन इस पर बात करते हैं ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कहना चाहता है? इन अ ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। ठीक है, कोई एक ट्राइंगल है, उसका एंगल B और एंगल C दोनों का बाइसेक्टर जो है वो O पॉइंट पे कट कर रहा है एक दूसरे को, राइट। ठीक है, तो हमने क्या किया? एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ABC। जैसे ही ट्राइंगल ड्रॉ किया उसके बाद एंगल B का और एंगल C का दोनों का बाइसेक्टर्स जो था वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया। कौन से पॉइंट पे मिल गया? O पॉइंट पे मिल गया। ठीक है, इसने एंगल B को बाइसेक्ट किया, इसने एंगल C को बाइसेक्ट किया। क्लियर? बाइसेक्टर मतलब जानते हो ना, है ना, एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला लाइन। ठीक है, एक ऐसा लाइन जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके चला जाए ना, अपने घर चला जाए। ठीक है, तो बेसिकली उसको बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल B का बाइसेक्टर है OB, एंगल C का बाइसेक्टर है OC, और ये दोनों बाइसेक्टर जो हैं वो O पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है एंगल BOC। एंगल BOC किसके इक्वल होगा? 90 + हाफ ऑफ एंगल A, 90 + हाफ ऑफ एंगल A के। कैसे इक्वल होता है ये हम प्रूव करेंगे। तो टू प्रूव में मैंने लिख लिया, हमें प्रूफ करना है यहाँ पे एंगल BOC दैट इज इक्वल टू 90 + हाफ ऑफ एंगल A। क्लियर? 90 + हाफ ऑफ एंगल A प्रूफ कर रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात सबसे पहले सोचते हैं। ठीक है, जैसे ही मेरे सामने एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसी एंगल को बाइसेक्ट किया गया ना, किसी एंगल को बाइसेक्ट किया गया, उसके साथ पहले ही गलत हो गया। ठीक है, तो आप क्या करो, उसके साथ में इसको x लिख दिया तो ये भी x हो गया। ठीक है, मतलब अगर ये वाला हिस्सा एंगल का x है तो ये वाला हिस्सा भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। और अगर ये वाला हिस्सा y है तो ये भी हिस्सा कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करो, सिंपल सी बात, प्रूफ में पहली लाइन जो आप लिखोगे वहीं से शुरू हो जाएगी कहानी। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC क्या हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ तक तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद एंगल A एज इट इज रहेगा। ठीक है, एंगल B की जगह कितना लिख दिया? 2x। एंगल C की जगह कितना लिख दिया? 2y। दैट इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, 2x और 2y दोनों में से 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बच गया मेरे पास x + y। दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 एज इट इज। ठीक है जी, प्लस एंगल A उधर जाएगा तो माइनस एंगल A हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लगता है आपको x + y किसके इक्वल हो जाएगा? है ना, 2 डिवाइड में चला जाएगा तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस एंगल A और डिवाइड में 2। ठीक है,
फिर आपको सिखाया है अच्छे से ना, कद्दू कटता है सब में बढ़ता है, तो बेसिकली ये जो डिवाइड वाला 2 है वो अम्यूनिटी के भी अपॉन में आएगा और एंगल ए के भी अपॉन में आएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 2 इज 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2 रिमेन्स द सेम। क्लियर। और जब ऐसा ही इस पोजीशन तक पहुंच गए तो फिर सिंपल सी बात सोचो, सिंपल सी बात से सोचो कि क्या ट्राइंगल BOC में, इन ट्राइंगल BOC इसमें अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, ठीक है, इसमें अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई जाए तो क्या होगा, इसके तीनों एंगल्स का सम के बारे में कुछ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, इसके तीनों एंगल्स के सम के बारे में हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि एंगल BOC जो होगा, एंगल BOC उसमें एंगल x और उसमें एंगल y है ना, ये दोनों ऐड करेंगे तो रिजल्ट आना चाहिए 180 डिग्री। कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। बहुत सही, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इसके बाद क्या करना है, एंगल BOC रिमेन्स द सेम। x प्लस वाई की वैल्यू आपने जॉइंट कैलकुलेट की अभी है ना, x प्लस वाई की वैल्यू आपने जॉइंट कैलकुलेट की है, क्या वैल्यू है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, ये यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री रिमेन्स द सेम। ठीक है, अब सोचो एंगल BOC की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, एंगल BOC इक्वल टू हो जाएगा 180 तो पहले से था वहाँ पे, ठीक है, 90 माइनस हाफ ऑफ ए उधर जाएगा तो प्लस का 90 तो उधर जाके माइनस 90 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस हाफ ऑफ ए उधर जाएगा तो प्लस का हाफ ऑफ ए हो जाएगा ना। ये वो लोग हैं जो इधर से उधर जाते हैं तो बदल जाते हैं ना। तो 90 माइनस, अगर 180 माइनस 90 करेंगे, 180 में से 90 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 90 ही बचेगा, और प्लस हाफ ऑफ एंगल ये बचेगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, एंगल BOC की। ठीक है, यही तो लेके आना था, है ना, यही लेके आना था। तो हैंस प्रूफ। होप सो ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको ट्राइंगल्स में क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि भैया ट्राइंगल की बात है तो ट्राइंगल में आएगी ना। ठीक है, यहाँ तक की कहानी होप सो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मुद्दे वाली बात है ना, जिस पैरामीटर पे हम बात करना चाह रहे थे, है ना, क्या हमें 9th क्लास में पढ़ना है ट्राइंगल्स चैप्टर में अब। ठीक है ना, क्यों ये ट्राइंगल चैप्टर 6 में भी आया, 7th में भी आया, 8th में भी आया, 9th में भी आया, 10th में भी आएगा, है ना, तो क्यों आता जा रहा है ना, क्या बताना चाहता है, ये बताना चाहता है बेटा कुछ, है ना। ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, है ना, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मतलब क्या है ना, बेसिकली कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं ये समझें आप। अगर मान लीजिए मेरे पास 2 ज्योमेट्रिकल फिगर हैं, 2 ज्योमेट्रिकल फिगर, है ना, चाहे वो 2 लाइन सेगमेंट हो, ठीक है, चाहे वो 2 लाइन सेगमेंट हो, चाहे 2 एंगल्स हो, चाहे 2 ट्राइंगल हो, चाहे 2 क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे 2 पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, कुछ भी हो, ठीक है, 2 पॉलीगन कोई से भी हो, है ना, या लाइन सेगमेंट या एंगल कुछ भी हो। बेसिकली अगर उनमें 2 खास बात है कि उनकी शेप सेम है और साइज भी सेम है। 2 ज्योमेट्रिकल शेप्स की अगर शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, दोनों चीज़ें अगर सेम हैं, तो हम बोलेंगे उन जो दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर्स को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। मतलब अगर मान लो एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे AB है, ठीक है, लेट मी ड्रॉ लाइन सेगमेंट, है ना, ये एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट AB है मेरे पास, और ये लाइन सेगमेंट PQ है, ठीक है, AB और PQ, ठीक है, ये 2 लाइन सेगमेंट्स हो गए। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि AB और PQ, ठीक है, दोनों की शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये बात अगर आपको समझ में आती तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बताता हूँ कि मेरे पास 2 ट्राइंगल्स है ना, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, इनमें क्या खास बात है दोनों में, एक तो ट्राइंगल ABC है, दूसरा ट्राइंगल PQR है, ठीक है, दोनों में क्या खास बात है बच्चे, कि दोनों एग्जैक्टली सेम शेप है, दोनों सेम साइज के हैं, शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। जब 2 चीज़ें हो जाए, शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, अच्छा, शेप और साइज सेम होने का क्या पैरामीटर है, कैसे पता लगाएंगे कि शेप और साइज सेम है या नहीं है। देखो बेटा, अगर 2 ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में पता लगाना है तो दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर्स में से किसी को भी एक दूसरे के ऊपर रखो ना, है ना, अगर AB लाइन सेगमेंट को उठा के PQ के ऊपर रखो तो वो PQ को प्रॉपरली हाइड कर ले, और PQ को AB पे रखो तो वो AB को हाइड कर ले। ठीक है, एक दूसरे को प्रॉपरली कवर करे और हाइड कर ले पीछे वाले को। ठीक है, और ऐसा दोनों करने चाहिए, एक नहीं दोनों, है ना। तो ABC ट्राइंगल को अगर PQR पे रखेंगे तो PQR पूरा छुप जाना चाहिए, है ना, और PQR को ABC पे रखो तो ABC पूरा छुप जाना चाहिए। मतलब दोनों एग्जैक्टली सेम हो, दोनों एग्जैक्टली क्या हो, सेम आइडेंटिकल हो, है ना, तब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में दोनों ट्राइंगल्स को मैं क्या बोलूँगा, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप सो आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
इसके बाद बात करनी है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पे, ठीक है। किस पे बात करनी है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, है ना। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, ध्यान से समझना ना। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ, two triangles are congruent if and only if one of them can be made to superpose on the other and so as to cover it exactly, ठीक है। कोई भी एक ट्राइंगल ऐसा हो, है ना। देखो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बोलूंगा कि इनमें से अगर कोई भी एक ट्राइंगल को सेलेक्ट करके उसको दूसरे के ऊपर सुपरपोज करें, ठीक है, तो वो दूसरे वाले को हाइड कर ले प्रॉपरली और कवर कर ले उसको, ठीक है। ऐसा सेकंड वाले को साथ करें फर्स्ट वाले के ऊपर रख करके, तो भी वो ऐसी की ऐसी सिचुएशन को क्या करे, एग्री करे, है ना। ये सिचुएशन फॉलो हो, फुलफिल करें दोनों लोग, तो दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। होप सो ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते कैसे हैं, ठीक है। अब आप समझें ना, अगर मैं बोल दूं कि एक ट्राइंगल है, उसकी ये साइड 10 है, ये 9 है और ये 11 है, ठीक है। और ये भी ट्राइंगल है, इसकी साइड 10 है, ये 9 है और ये 11 है ना। यूनिट भी सेम है ना, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको लगेगा कि सर इस मेजरमेंट से जो ट्राइंगल बना और इस मेजरमेंट से जो ट्राइंगल बना, दोनों की मेजरमेंट तो सेम ही है ना। तो मेजरमेंट सेम है तो डेफिनेटली दोनों ट्राइंगल भी बिल्कुल सेम बनेंगे, है ना। तो बिल्कुल सेम बनेंगे, जिनकी शेप भी सेम होगी, साइज भी सेम होगी, ठीक है। तो सर ये दोनों तो एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि अगर अगर किसी एक सिचुएशन में ट्राइंगल एक है फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, दोनों की साइड्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। साइड्स क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तीनों साइड फर्स्ट ट्राइंगल की और तीनों साइड सेकंड ट्राइंगल की क्या है, बिल्कुल अगर सेम है, तो डेफिनेटली उनके जो इंटीरियर एंगल बनेंगे वो भी बिल्कुल क्या होंगे, एक दूसरे के सेम होंगे, ठीक है। यानी जो एंगल ए बनेगा उसकी मेजरमेंट एंगल पी के इक्वल हो जाएगी, एंगल बी जो बनेगा उसकी मेजरमेंट एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगी, और जो एंगल सी बनेगा उसकी मेजरमेंट एंगल आर के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमने साइड्स की मेजरमेंट सेम रखी है ना। तो साइड्स की हेल्प से जब मैं ये ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा तो डेफिनेटली उसके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो बेसिकली जब टू ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो क्या होगा, अगर डायरेक्टली कोई मुझे बाहर से आया और मुझे आके कहता है सर देखो ये दोनों ट्राइंगल है ना कॉन्ग्रुएंट है, मैं बोलूँगा बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट। अगर आप कह रहे हो मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी साइड्स की मेजरमेंट सेम होगी, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की मेजरमेंट क्या होगी, सेम होगी। मतलब ए बी साइड बी सी पी क्यू साइड की इक्वल होगी, बी सी साइड क्यू आर साइड की इक्वल होगी, ए सी साइड पी आर साइड की इक्वल होगी, ठीक है। और एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। अगर लिखा हुआ क्या है, अगर लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, है ना, टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये साइन तो आप जानते ही होंगे ना, क्लास 6 में अच्छे से देखा ही था, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। तो ट्राइंगल ए बी सी अगर कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो इसका मतलब ये होता है कि ए बी साइड जो है वो पी क्यू साइड की इक्वल है, ठीक है। बी सी साइड जो है वो क्यू आर साइड की इक्वल है, ठीक है। और ए सी साइड जो है वो पी आर साइड की इक्वल है। क्लियर, ये बात समझ में आती है। सेकेंड थिंग क्या है, एंगल ए जो है, ए पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो पी पॉइंट वाले एंगल की इक्वल होगा, बी पॉइंट वाला एंगल बी पॉइंट क्यू पॉइंट वाले एंगल की इक्वल होगा, और सी पॉइंट पे बनने वाला एंगल आर पॉइंट वाले एंगल की क्या होगा, इक्वल होगा ही होगा। ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इतनी बातों के बाद आपको हल्का हल्का आइडिया लग गया होगा। पहली चीज़ कॉन्ग्रुएंसी मतलब शेप और साइज दोनों सेम, शेप और साइज दोनों सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर ये साइन देखेगा तो ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉन्ग्रुएंसी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉन्ग्रुएंसी को रिप्रेजेंट करता है। इसके आसपास में ना, इससे पहले और इसके बाद में जो क्वांटिटीज़ लिखी हुई है ना, जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। स्पेसिफिक मीनिंग मतलब मैंने कहा कि यहाँ पे ए पहले लिखा हुआ है और यहाँ पे पी पहले लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ए पॉइंट पे बनने वाला एंगल पी पॉइंट वाले एंगल की इक्वल होगा, बी पॉइंट पे बनने वाला एंगल क्यू के पॉइंट पे बनने वाले एंगल की इक्वल होगा, आर पॉइंट पे बनने वाला एंगल सी पॉइंट पे बनने वाले एंगल की क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा होगा ही होगा। क्लियर। सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड थिंग समझने वाली ये है कि ए बी साइड पी क्यू के, बी सी साइड क्यू आर के, और सी ए साइड आर पी के इक्वल होगी ही होगी, है ना। ये स्पेसिफिक नेमिंग है। नेमिंग लिखने में गलती करने का मतलब है कि मार्क्स कटने के लिए, है ना, सामने वाले को इनविटेशन देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्ग्रुएंसी रिलेशंस, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस इन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, है ना। कोई भी ट्राइंगल्स का एक बहुत बड़ा सेट है ना, जिसमें दुनिया के सारे ट्राइंगल्स आ गए। सेट मतलब कलेक्शन, सेट मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या वेल डिफाइंड ट्राइंगल्स जितने भी दुनिया में हैं, सबको एक जगह बैठा लिया, एक रूम में इकट्ठा कर लिया, बोला पार्टी है आज। क्या है, पार्टी है आज। और पार्टी वार्टी कुछ नहीं करी, बस ये तीन बातें लिख दी सटासट, ठीक है। क्या है तीनों बातों का मतलब, द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर क्वाइट ऑब्वियस, है ना। तीनों रिजल्ट बहुत ऑब्वियस हैं कि
एवरी ट्राइंगल इज अ कॉन्ग्रुएंट, इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, है ना। हर एक ट्राइंगल खुद के तो कॉन्ग्रुएंट होता है ना। यानी अगर मैं बोलूं कि कोई भी एक ऐसा ट्राइंगल मुझे गिवन है ABC, क्या वो खुद के ही, है ना, खुद ही के कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना। कोई भी ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा? हमेशा होगा, क्योंकि उस ट्राइंगल की जो शेप है वो उसके खुद के ही सेम है, उस ट्राइंगल की जो साइज़ है वो उसके खुद के ही इक्वल भी है, ठीक है। तो शेप और साइज जब सेम और इक्वल होते हैं तो डेफिनेटली दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इफ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF, अगर कोई ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल DEF भी कॉन्ग्रुएंट होगा ABC के। ये बात भी अच्छे से समझ में आती होगी कि अगर अगर दो बच्चे हैं, पहला बच्चा दूसरे बच्चे के बिल्कुल सेम है और दूसरा वाला पहले वाले के बिल्कुल सेम है, तो डेफिनेटली दोनों एक दूसरे के सेम है, हाँ या ना? ये बात तो समझ में आती होगी, ठीक है। तो सेम थिंग है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF, इसका मतलब DEF भी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ABC के, है ना। ये बात बिल्कुल फॉर श्योर आपको पता होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है? अगर किसी सिचुएशन में ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल DEF के। कोई ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके? DEF के। और DEF कॉन्ग्रुएंट है किसके? PQR के। DEF किसके कॉन्ग्रुएंट है? PQR के, है ना। तो ABC भी कॉन्ग्रुएंट होगा PQR के। ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तीनों बातें अच्छे से अगर क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ते हैं ट्राइंगल्स में। अभी तक जो हमने पढ़ा है बेसिकली वो थ्योरेटिकल पार्ट है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, SAS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंस के लिए SAS क्राइटेरिया, है ना। SAS मतलब क्या है ना? SAS में फर्स्ट S जो है स्टैंड करता है साइड के लिए, A स्टैंड करता है एंगल के लिए, और फिर नेक्स्ट वाला S स्टैंड करता है साइड के लिए, ठीक है। साइड एंगल साइड, क्या नेम है इसका? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अब इसमें सर एंगल को बीच में ही क्यों रखा है? दो साइड के बीच में ही एंगल को क्यों रखा है? क्योंकि बेटा बेसिकली टू साइड्स के बीच में क्या बनता है? एक एंगल बनता है, और हम उसी एंगल की बात कर रहे हैं जिन दो साइड्स की हमने बात की है, उन दोनों साइड्स के बीच वाले एंगल की बात करेंगे हमेशा, ठीक है। उन दोनों साइड्स के बीच वाले एंगल की हमेशा क्या करेंगे? बात करेंगे। समझ में आने वाली बात यह है कि अगर मान लो कोई ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, दो चीज़ें हमें गिवन है, दो ट्राइंगल हमें गिवन है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि AB साइड किसके इक्वल है? PQ साइड के। ट्राइंगल ABC की AB साइड किसके इक्वल है? PQ साइड के इक्वल है, ठीक है। और AC साइड किसके इक्वल है सर? AC साइड इक्वल है PR के, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइंगल की टू साइड्स और सेकंड ट्राइंगल की टू साइड्स, ये दोनों आपस में क्या है? सेम है। दोनों आपस में क्या है? सेम है। इसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि इन दोनों साइड्स, है ना, इस ट्राइंगल की जिन दो साइड्स की बात अभी चल रही है ना, इन दो ट्राइंगल्स की जिन साइड्स की बात चल रही है, उधर वाले ट्राइंगल की साइड्स के साथ, है ना, रिश्ते की बात चल रही है ना, तो उनके बीच वाला जो एंगल है यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों एंगल्स जो इन दोनों साइड्स के बीच में है, इधर वाले ट्राइंगल में भी और इधर वाले ट्राइंगल में भी, ये दोनों एंगल्स भी अगर आपस में क्या है? इक्वल हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स को क्या बोला जाएगा? कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बोला जाएगा। ध्यान से समझे क्या लिखा हुआ है SS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में। एक्सियम 1, ठीक है। एक्सियम क्यों लिखा हुआ है? एक्सियम क्यों लिखते हैं? एक्सियम सर, एक्सियम और पोस्टुलेट ये यूक्लिड वाला ही है। अरे अब बिल्कुल यही तो है। एक्सियम मतलब क्या होता है? एक्सियम मतलब बेसिकली दोज रियल लाइफ फैक्ट्स विच आर एप्लीकेबल, है ना, विच आर एप्लीकेबल थ्रू आउट मैथमेटिक्स, है ना, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में हर जगह काम आएंगे। क्या कहते हैं ये ज्योमेट्री से स्पेसिफिक नहीं है ना, पर हाँ ये ज्योमेट्री के लिए स्पेसिफिक है। पोस्टुलेट होना चाहिए था, लेकिन यूक्लिड की बुक में लिखा हुआ नहीं है ना। बट समझने वाली बात यह है कि ये फॉर श्योर होता ही होता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? इफ टू ट्राइंगल्स हैव टू साइड्स एट द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द वन equal to the corresponding sides and the included angle of the other triangle, then the triangles are congruent. अगर मान लो टू ट्राइंगल्स हैं, उनकी टू साइड्स, फर्स्ट ट्राइंगल की टू साइड सेकंड ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड्स के इक्वल हैं, और फर्स्ट ट्राइंगल के दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल और सेकंड ट्राइंगल के भी दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल दोनों भी आपस में क्या है? इक्वल है। तो दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, होप सो, है ना, क्योंकि ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं।
इसी में अगर मैं थ्योरम लिख देता तो हम इसका प्रूफ कर सकते थे, है ना। थ्योरम अगर मैं लिख देता तो इसका हम प्रूफ कर सकते थे। लेकिन ये फॉर श्योर है, ये क्या है, फॉर श्योर है कि अगर मान लो आपको मैं कह दूं कि ये साइड 10 है, ये साइड 8 है और ये एंगल 60 डिग्री है, तो बेसिकली आप ये ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, ठीक है। 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एंगल बनाओगे, ठीक है, 60 डिग्री का, हाँ है ना। 60 डिग्री का एंगल ये बन गया, है ना। 60 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करोगे, फिर यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का आर्क कट कर दोगे, ये ज्वाइन कर दिया, ये ट्राइंगल ABC बन गया, ठीक है। ABC ट्राइंगल बनने के बाद में सेम यही सिचुएशन हम ट्राइंगल PQR के लिए करेंगे। तो PQR और ABC दोनों का कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस भी सेम है, मेजरमेंट ऑफ साइड्स भी सेम है, एंगल भी सेम है, तो क्या लगता है ट्राइंगल भी सेम ही बनेंगे ना। और वो दोनों एक दूसरे को प्रॉपरली सुपरपोज करने के लिए भी उसमें भी कैपेबल होंगे, तो उस सिचुएशन को भी क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। तो डेफिनेटली दोनों ट्राइंगल एक दूसरे की क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अगली बात समझें आप, ठीक है, अगली बात समझें, इसमें क्या खास बात है। एक्सियम है इसलिए प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपके जो सिलेबस को देखें, क्यूरिकुलम 2022 टू 23 का जो एक सिलेबस है आपका, उसके हिसाब से अगर चले तो सिर्फ 2 थ्योरम ऐसी हैं जिनका प्रूफ हमें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, जो बोर्ड हमसे पूछ सकता है, स्कूल एग्जाम्स में हमें पूछा जा सकता है। तो वो चीज़ भी हम अच्छे से मेंशन करते हुए चलेंगे। होप सो ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ASA क्राइटेरिया, है ना, इसका प्रूफ हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका प्रूफ हमसे पूछा जा सकता है क्योंकि इसके ऊपर थ्योरम भी लिखा हुआ है, तो प्रूफ इसका किया भी जा सकता है, प्रूफ कर भी सकते हैं इसको हम। तो बात कर लेते हैं इस पे थ्योरम में क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट क्या है। अगर मान लो, देखो ASA का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ASA का मतलब फर्स्ट A स्टैंड्स फॉर एंगल, ठीक है। नेक्स्ट S स्टैंड्स फॉर साइड, नेक्स्ट स्टैंड्स फॉर एंगल, ठीक है। A स्टैंड्स फॉर एंगल, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल का मतलब क्या है, दो तो एंगल, है ना, और उन दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड, है ना। मतलब मान लो एक ट्राइंगल ABC है, इसमें एंगल B इक्वल है एंगल Q के, एंगल C इक्वल है एंगल R के, और BC साइड किसकी इक्वल है, QR साइड के, है ना। तो हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम, कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ करना है भैया, तो ध्यान से समझो कैसे प्रूफ करते हैं इसको ना, ध्यान से समझेंगे ना। सबसे पहली चीज़ प्रूफ में, सबसे पहले हमें गिवन क्या है ना, गिवन क्या है ये समझें आप। गिवन है इन टू ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, है ना। पहली चीज़ गिवन है, देखो एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, और BC इक्वल टू QR, ठीक है, ये गिवन है हमें। और क्या प्रूव करना है, दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, राइट। ठीक है जी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगली बात ध्यान से समझें आप, है ना। ये तो हम कर देंगे, है ना। कंस्ट्रक्शन कुछ करने की ज़रूरत है क्या, कंस्ट्रक्शन डिपेंड करती है 3 चीज़ों पे। किस पे डिपेंड करती है, 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। क्योंकि मेरे सामने अब हैं 3 केसेस, कितने केसेस हैं, 3 केसेस। फर्स्ट केस क्या कहता है, ध्यान से समझो। देखो मुझे ये पता है कि एंगल B एंगल Q के इक्वल है, मुझे ये भी पता है कि एंगल C इक्वल टू एंगल R है, बट मेरे को अभी तक जो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स अभी तक पता है उनमें से सिर्फ एक पता है, विच इज SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल हमें पता है सिर्फ, ठीक है। और साइड एंगल साइड जो हमें कॉन्ग्रुएंस रूल पता है, इसी का यूज़ करके हमें ये थ्योरम क्या करनी है, प्रूफ करनी है ना। इसी का यूज़ करके अगर ये थ्योरम प्रूफ करनी है तो उसमें तो भैया 2 साइड्स चाहिए। कितनी साइड्स चाहिए, 2 साइड्स चाहिए, ठीक है। 2 साइड्स कैसे लेके आए भी, 2 साइड्स कैसे लेके आए। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि क्या किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में AB साइड और PQ साइड इक्वल हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या। देखो AB साइड और PQ साइड में 3 टाइप के रिलेशन हो सकते हैं। कितने टाइप के रिलेशन हो सकते हैं, 3 टाइप के। या तो AB किसके इक्वल होगा, PQ के, ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। या फिर AB जो होगा वो बड़ा होगा PQ से, AB किससे बड़ा होगा, PQ से। या फिर थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में होगा AB छोटा हो जाएगा PQ से, ठीक है। ठीक है, 3 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो AB और PQ बराबर होंगे एक दूसरे के, या फिर AB बड़ा होगा PQ छोटा होगा, या फिर AB छोटा होगा PQ बड़ा होगा। 3 सिचुएशंस के अलावा कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ध्यान से समझें, मान लेते हैं पहली सिचुएशन कि AB और PQ क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि AB और PQ आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम ये लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ABC
एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, दोनों में ए बी इक्वल पी क्यू, ठीक है, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू और बी सी इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। तो समझने वाली बात ये हो जाएगी कि ए बी बी सी और एंगल बी, यहाँ पे पी क्यू क्यू आर और एंगल क्यू, ठीक है। क्या लगता है, साइड एंगल साइड लग गया दोनों में, है ना, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। ओके, तो सिंपल सी बात मुझे जो समझ में आती है यहाँ पे कि बाय एस ए एस ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जो हमें प्रूफ करना था फर्स्ट सिचुएशन में तो प्रूफ हो गया, ठीक है, दोनों ट्रायंगल प्रूफ हो गए कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना, ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप समझे सेकंड पॉइंट, है ना, ए बी अगर बड़ा है पी क्यू से, ए बी किससे बड़ा है, पी क्यू से अगर बड़ा है, तो आप ये समझे ए बी बड़ा है ना, तो जो बड़ा है उसको छोटा कर दो थोड़ा सा, है ना, छोटा कैसे कर दो सर, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ए बी बड़ा है तो सी से कंस्ट्रक्शन कर लो ना, सी से ए बी के ऊपर ए की तरफ कोई पॉइंट पी ले लो, कौन सा पॉइंट ले लो, कोई पी पॉइंट ले लो ना, कोई पी पॉइंट अगर आप लोगे तो उससे क्या होगा सर, उससे क्या होगा, देखो ए बी बड़ा था ना, तो ए बी कितना बड़ा है पी क्यू से ये पता कर लो, कितना बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है सर, 1 सेंटीमीटर बड़ा है, तो 1 सेंटीमीटर कम कर दो उसका, है ना, तो 1 सेंटीमीटर नीचे कोई पॉइंट कौन सा ले लो, पी पॉइंट ले लो, कौन सा पॉइंट ले लो, पी पॉइंट। अब सोचो कौन कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पीबीसी, कौन कौन से ट्राइंगल में, पीबीसी में एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में, है ना, नहीं नहीं पी पॉइंट तो हमारे पास ऑलरेडी था, देखो बेटा पी पॉइंट तो हमारे पास ऑलरेडी था, तो पी की जगह हम ये एस पॉइंट ले लेते हैं, सिंपल सा ना, कौन सा पॉइंट ले लेते हैं, एस पॉइंट ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल एस बी सी, ठीक है, एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना, इन दोनों में सोचेंगे अब, इन दोनों में सोचेंगे ना कि ए बी बड़ा था सर, है ना, ए बी क्या था, बड़ा था, तो हमने इसका ये हिस्सा हटा दिया, अब बी एस जो है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, बी एस किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के, ठीक है, तो बी एस इक्वल हो जाएगा पी क्यू के, है ना, ये हमने ऐसा क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, क्या किया है ऐसा हमने, कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। तो अगर बी एस इक्वल टू पी क्यू लिखता हूँ मैं कि बी एस किसके इक्वल है, पी क्यू के, और बी सी इक्वल टू क्यू आर पहले से पता है, एंगल बी एंगल क्यू इक्वल पहले से पता है, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू पहले से पता है, बी सी इक्वल टू क्यू आर पहले से पता है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, है ना, एस बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, क्लियर ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, यहाँ तक कोई समस्या है ही नहीं। अब आपको क्या लगता है, ये एंगल एस सी बी, है ना, एंगल एस सी बी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल आर के, एंगल एस सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के, है ना, क्यों, सी पी सी टी से, बाय सी पी सी टी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर टू ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, टू ट्राइंगल्स एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना, तो ये ट्राइंगल एस बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा पी क्यू आर से, ठीक है, तो एस सी बी जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल हो जाएगा, क्लियर, दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। लेकिन सर एंगल आर तो एंगल सी के इक्वल गिवन था ना, एंगल आर किसके इक्वल गिवन था, एंगल सी के, तो बेसिकली बेटा एंगल एस सी बी जो है ना, एंगल एस सी बी जो है ना वो इक्वल हो जाएगा एंगल आर के, और वो एंगल सी के इक्वल है ना, तो मैं ये सोचूंगा कि यहाँ से यहाँ तक का ना, देखो ना थोड़ा ज़्यादा इसमें हो गया है, कलर चेंज करते हैं ताकि आपको क्लिक कर जाए, एंगल एस सी बी मतलब ये वाला एंगल है ना, ये वाला बेसिकली एंगल, ये किसके इक्वल है, एंगल सी के, मतलब इस पूरे एंगल के इक्वल है ना। तो आपको क्या लगता है ये छोटू एंगल जो था यहाँ पे, जो जो बचा हुआ एंगल था, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है सर, इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, इसकी कोई पकड़ ही नहीं है इस पे पूरी सिचुएशन पे, अरे बिल्कुल नहीं है ना, ये दोनों, ये इतना एंगल और इतना एंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, और ऐसा कब होगा, जब ये जो बचा हुआ एंगल है ना एक्स्ट्रा वाला वो कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए, 0 डिग्री, यानी मैं बोल दूंगा कि इसका मतलब ये इंप्लाई करेगा कि एंगल कौन सा, एंगल कौन सा, एंगल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे चेंज करके लिख देते हैं कि कौन सा एंगल, एंगल ए सी एस किसके इक्वल हो जाएगा, 0 की, और एंगल ए सी एस कोई भी एंगल अगर 0 के इक्वल होता है ना, तो उसकी इनिशियल आर्म और फाइनल आर्म दोनों एक ही जगह पे होती है ना, ठीक है, एंगल 0 होना मतलब एंगल नहीं बनना, एंगल 0 होना मतलब एंगल नहीं बनना ना, मतलब कोशिश की थी एंगल बनाने की सर ओ से ए की तरफ, है ना, फिर एंगल बन नहीं पाया, ये ऊपर जाने के बजाय ये रे है ना, मतलब थक के यहीं गिर गई है ना, ये बी पॉइंट पे आ गई है ना, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बना, ठीक है, और जब 0 डिग्री एंगल बनता है ना तो मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं, तो इसका मतलब
ए पॉइंट और एस पॉइंट है ना, दोनों एक ही जगह पे होंगे, ए पॉइंट और एस पॉइंट दोनों एक ही जगह पे हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ए एंड एस, ए एंड एस कोइंसाइड्स ईच अदर, कोइंसाइड्स ईच अदर, ठीक है। और जब दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, तो बेसिकली जितना एस बी था उतना ही ए बी हो जाएगा ना, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर ए और एस एक ही जगह हैं तो अगर एस बी सी कॉन्ग्रुएंट था पी क्यू आर के, तो ए बी सी भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पी क्यू आर के। कोई परेशानी, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर, सेकेंड केस में भी हो गया, ठीक है। एज इट इज अगर मान लो पी क्यू बड़ा होता ए बी से, है ना, तो पी क्यू पे कोई पॉइंट एस लेते हैं ना, पी क्यू पे कोई पॉइंट क्या लेते हैं, एस, फिर एस क्यू आर ट्राइंगल जो बनता उसको कॉन्ग्रुएंट कराते ए बी सी से, है ना। सेम प्रोसीजर केस 2 में किया, वही केस 3 में होगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इस थ्योरम को प्रूव किया कि अगर टू ट्राइंगल्स के टू एंगल्स, टू एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द corresponding two angles and the included side of the other triangle, then the triangles are congruent to each other, है ना। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल कैसे हमने प्रूव किया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, ये समझें, बहुत अच्छी बात है ना। क्या कहता है ये नेक्स्ट पॉइंट, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ना, एंगल एंगल साइड, सॉरी एंगल एंगल साइड, है ना। ये क्या है, ये थ्योरम नहीं है, ये है कोरोलरी। कोरोलरी क्या होता है सर, हमें पता चल गया एक्सियम क्या होता है। एक्सियम क्या होता है, रियल लाइफ फैक्ट्स रिलेटेड टू थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, तो वो एक्सियम होता है। पोस्टुलेट क्या होता है सर, पोस्टुलेट आर बेसिकली दोज रियल लाइफ फैक्ट्स विच आर रिलेटेड टू स्पेसिफिकली ज्योमेट्री, है ना। तो सर थ्योरम आपने बताया, थ्योरम्स आर डिडक्टिव लॉजिक्स विच कैन बी प्रूव, है ना, एनी टाइम, है ना। और कोरोलरी क्या होता है सर, कोरोलरी नया शब्द है। कोरोलरी बेसिकली क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ थ्योरम। क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ थ्योरम, है ना। थ्योरम थी, उसी की यूज करके कुछ और एक ऐसा रिजल्ट बना दिया जो हमारे हर जगह काम आएगा ना, थ्योरम से भी ज़्यादा वो काम आएगा ना, तो बेसिकली उसको कोरोलरी बोल देते हैं, ठीक है। तो कोरोलरी हमारी है एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। क्या है ये कोरोलरी, ये समझे। इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इफ टू एंगल्स एंड एनी साइड, है ना, पिछले वाले थ्योरम में एंगल साइड एंगल लिखा हुआ था ना, दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड इक्वल होनी चाहिए दोनों ट्राइंगल्स में ना, ऐसा कुछ था। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि इफ टू एंगल एंड एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू द corresponding angles and side of the another triangle, then the two triangles are congruent to each other। अब आप सोचेंगे ये कैसे, देखो सिंपल सी बात सोचो, अगर मान लो एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, ठीक है, और एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, और मान लो बी सी साइड किसके इक्वल है, क्यू आर के, तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और वो कौन सी कोरोलरी से होंगे, ए एस कोरोलरी से, ए एस से दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर कैसे, आप बोलेंगे सर कैसे, तो ध्यान से समझो, अगर टू ट्राइंगल्स के टू एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं ना, तो थर्ड वाला एंगल भी आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। कैसे हो जाता है कि मान लो अगर एंगल ए 50 डिग्री का होता है और एंगल बी 60 का होता, ठीक है, तो एंगल क्यू भी पी भी 50 का होता है और क्यू भी 60 का होता है ना। ये बात तो पता चल गई है ना। अगर ए 50 तो बी भी 50, ए 50 तो पी 50, और बी 60 तो क्यू भी 60, है ना। तो क्या लगता है, एंगल सी कैलकुलेट कर सकते हैं इस ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी से, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल सी अगर पता करें तो 180 डिग्री में से हमें एंगल ए और एंगल बी माइनस कर देना पड़ेगा ना। एंगल ए है 50, एंगल बी है 60, 50 और 60 मिला के कितना हुआ, 110, कितना हुआ, 110, ठीक है। तो 180 में से 110 लेस किया, कितना बचेगा, 70 डिग्री, कितना बचेगा, 70, है ना। एंगल सी कितना आ गया, 70 डिग्रीज आ गया। एज इट इज अगर एंगल पी क्यू आर में एंगल आर की वैल्यू पूछूं आपसे, तो कैसे कैलकुलेट करोगे कि सर एंगल सम प्रॉपर्टी यानी तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, उसमें से एंगल पी और एंगल क्यू दोनों की वैल्यू माइनस कर देंगे, है ना। एंगल पी 50, एंगल क्यू 60 है, 50 और 60 मिला के 110 हो गया, तो 180 में से 110 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, जैसे ही माइनस करेंगे कितना बचेगा, 70 डिग्रीज बच जाएगा। तो सर एंगल सी जितना आया उतना ही एंगल आर आया, ठीक है। मतलब एंगल ए इक्वल एंगल पी और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू का मतलब है कि एंगल सी भी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के इक्वल हो जाएगा ना। तो हम चाहें तो अगर हमें कोई भी ट्राइंगल के टू एंगल्स इक्वल गिवन है और उनकी कोई भी एक साइड भी आपस में इक्वल है, तो हम थोड़ा बहुत दिमाग लगा करके
थर्ड वाले एंगल को भी इक्वल कर सकते हैं, और जब थर्ड वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा तो फिर देखेंगे हम कि साइड एंगल साइड उसमें लगता हुआ नज़र आ रहा होगा। कौन कौन सा साइड एंगल साइड हमें उसमें लगता हुआ, नहीं साइड एंगल साइड नहीं, एंगल साइड एंगल है ना, डबल एंगल है ना, एंगल साइड एंगल हमें लगता हुआ नज़र आ रहा होगा। और एंगल साइड एंगल लग रहा है अगर, तो मतलब इतनी मजदूरी करने की बजाय, दोनों एंगल निकाल के इक्वल करने की बजाय, हम डायरेक्टली एंगल एंगल साइड लगा करके भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये कोरोलरी है। होप सो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, थ्योरम 1। ठीक है, किस पे बात कर रहे हैं? थ्योरम 1 पे है ना। थ्योरम 1 क्या कहती है? द एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। टू इक्वल साइड्स के अपोजिट वाला एंगल जो होता है ना, वो भी एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, मान लो ये ट्राइंगल गिवन है, हमें क्या गिवन है? ट्राइंगल ए बी सी गिवन है, ए बी सी ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो प्रूफ में मुझे सबसे पहली चीज गिवन क्या है यहाँ पे? देखो, इसका प्रूफ आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, आपके एकेडमिक उसमें सिलेबस जो है पूरे साल का, उसमें लिखा हुआ है कि ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस पे भी बात कर लेते हैं। तो मुझे जब ये पता है कि ये ट्राइंगल ए बी सी है, तो मैंने क्या किया, मुझे गिवन क्या है यहाँ पे? गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, क्या क्या गिवन है? कि इसकी टू साइड्स इक्वल है ना, टू इक्वल साइड्स हैं। कौन कौन सी? ए बी और ए सी इक्वल साइड्स हैं, ये मान लेते हैं कि कौन कौन सी साइड्स आपस में इक्वल हैं? ए बी साइड और ए सी साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू ए सी। और हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि इनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल बी और एंगल सी एक दूसरे के इक्वल हैं। ये हमें प्रूफ करना है बेटा। ठीक है, तो टू प्रूव में क्या लिखते हैं हम? टू प्रूव में हम लिखते हैं कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, दिस इज टू बी प्रूव्ड बाय अस, राइट? ओके, अब प्रूफ करने के लिए क्या करें? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करें? देखो, कंस्ट्रक्शन क्या की जाए? कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी करनी है कि ये प्रूफ हो जाए, है ना, बस यही चॉइस है ना, और कोई चॉइस ही नहीं है। तो मैंने क्या सोचा कि अगर मैं एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लूँ, एंगल ए का क्या ड्रॉ कर लूँ? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब जितना एंगल ये उतना एंगल ये। क्लियर? तो मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी विच इंटरसेक्ट बी सी एट डी। क्लियर? क्या लिखूंगा मैं? ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC which intersects BC at D। ठीक है, ऐसा करने के बाद क्या होगा? ऐसा करने के बाद क्या होगा, ध्यान से समझो। प्रूफ में हमारे पास अब दो ट्राइंगल हैं। कितने ट्राइंगल हैं? वी आर हैविंग टू ट्राइंगल्स विद अस, राइट? एक तो ट्राइंगल है BAD और एक CAD, है ना, टू ट्राइंगल्स आर देयर, राइट? तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल CAD, है ना। बाइसेक्टर करना तो अच्छी बात है ना, इसमें तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं आपको, है ना। अब ट्राइंगल BAD और CAD, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहली चीज जो हमें पता है कि AB किसके इक्वल है? AC के, ना। AB किसके इक्वल है? AB इक्वल है AC के। ठीक है, ये हमें गिवन है। AB इक्वल है AC के, ये हमें गिवन है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि एंगल BAD जो है वो एंगल CAD के इक्वल है। एंगल BAD किसके इक्वल है? एंगल CAD के इक्वल है, क्योंकि हमने एंगल को बाइसेक्ट किया है। एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, है ना। ठीक है, AD बाइसेक्स एंगल ए, है ना। यहाँ पे रीजन आ जाएगा AD बाइसेक्स एंगल ए। ठीक है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है कि साहब ये जो AD साइड है ना, AD साइड वो ADB ट्राइंगल में भी आ रही है और ADC ट्राइंगल में भी आ रही है ना। AD साइड दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रही है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे AD इक्वल्स टू AD कॉमन साइड। ठीक है, AD इक्वल्स टू AD क्या हो जाएगा? कॉमन साइड हो जाएगा। तो बेसिकली तीन बातें जरूरी होती, तीनों बातें आ गई यहाँ पे। साइड एंगल और साइड कॉन्ग्रुएंस रूल लगता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है, ट्राइंगल BAD है ना, BAD
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब बी ए डी लिखने के बाद में सोचो बी ए साइड के इक्वल कौन था, इधर बी ए साइड के इक्वल कौन था, सी ए इक्वल था ना, बी ए के इक्वल था सी ए, तो यहाँ पे सिंपल सा है सी ए आएगा। और ए डी के इक्वल कौन था, ए डी के इक्वल ए डी ही था, तो सी ए डी हो जाएगा। क्लियर। तो बी ए डी ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, सी ए डी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सेम। ठीक है, तो बाय सी पी सी टी है ना, बाय सी पी सी टी है ना, आप फिर से सुन लें, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सेम। ठीक है ना, या फिर कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एंगल बी जो इधर वाले ट्राइंगल का हिस्सा है और एंगल सी जो उधर वाले ट्राइंगल का हिस्सा है, दोनों हिस्से बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के आइडेंटिकल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को ओवरलैप या सुपरपोज करने के लिए कैपेबल है। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। होप सो आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई भी बोलेगा कि द एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, तो बिल्कुल हाँ जी ऐसा होता है। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बात की जाए ना, तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट, थ्योरम टू ना, नेक्स्ट पॉइंट कहता है थ्योरम टू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मतलब थ्योरम टू। ठीक है, थ्योरम टू क्या कहता है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम वन है ये। क्या कहता है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। अगर मान लो किसी एक सिचुएशन में, किसी एक ट्राइंगल में टू एंगल्स सेम हैं, टू एंगल्स क्या हैं, सेम हैं। ये ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, और इसके टू एंगल्स बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम मतलब जितना एंगल बी है उतना ही एंगल सी है, ये हमें पता है, ये हमें पता है। और हमें क्या करना है, इसके टू साइड्स को भी सेम करके दिखाना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी और ए सी भी एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज़ क्या करिए आप, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, ए से क्या कर लीजिए, एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लीजिए, ए से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लीजिए ए डी। ठीक है, एक ऑल्टीट्यूड मैंने ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी ड्रॉ कर लिया ना कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो प्रूफ में पहली बात जो मुझसे पूछी जाएगी कि क्या ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होने लायक हैं, बिल्कुल हैं। क्या लिखें सबसे पहले, इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल सी ए डी बी एंड ए डी सी। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहली बात क्या है कि देखो एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, एक एक एंगल 90 है और ए डी कॉमन साइड है। ठीक है, क्या लगता है एंगल एंगल साइड लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी है ना, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है, क्योंकि टू एंगल्स क्या है, टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन द अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल है ना, ये प्रूफ कर रहा है ना। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ये गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक एक एंगल 90 है, कौन सा एंगल है 90, इधर है एंगल ए डी बी और इधर है ए डी सी। ठीक है, तो एंगल ए डी बी किसके इक्वल है, एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल ए डी सी के, और इसका रीजन है ईच ऑफ 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री। ये दोनों एंगल इसलिए इक्वल है क्योंकि दोनों एंगल कितने कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है कि ए डी इक्वल्स टू ए डी क्या हो जाएगा, कॉमन साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन साइड। जैसे ही कॉमन साइड वाला कंसेप्ट आया तुरंत है ना, तुरंत यहाँ पे आपको पता लगा एंगल, एंगल और ये साइड है ना, एंगल एंगल साइड मतलब पता लग गया ना, कोरोलरी लग गई इसमें। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिख दिया एंगल एंगल साइड है ना, बाय एंगल एंगल साइड कोरोलरी। क्या कहते हो आप लोग, क्या कहते हो, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि ट्राइंगल ए डी बी जो है वो एक तरह से कॉन्ग्रुएंट हो गया है किसके, ट्राइंगल ए डी सी के। और जब टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट ईच अदर है ना। तो सिंपल सी बात है कि ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा ना, बाय सी पी सी टी। तो सिंपल सी बात आपको ये समझ में आ गई कि अगर टू ट्राइंगल्स के टू एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाली साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल टू ईच अदर हो जाएंगी। राइट, होप सो ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। राइट, ये सिर्फ है ना, प्रूफ इसका रिक्वायर्ड नहीं है, ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए है ना। इस मोटिवेशन के लिए मतलब ऐसा नहीं कि हाँ मोटिवेट हो जाना है इसका यूज़ करना है, इसका यूज़ करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। राइट, इसका डायरेक्टली प्रूफ पूछा नहीं जाएगा, ऐसा क्यूरिकुलम में लिखा हुआ आया था सीबीएसई है ना। तो आगे समझें इसमें क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी जो हमारे पास है और ट्राइंगल पी क्यू आर जो है ना, इन दोनों में क्या खास बात है, इन दोनों में फर्स्ट ट्राइंगल की तीनों साइड ठीक है इक्वल है सेकंड ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के, तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। राइट है ना, तो ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के,
BC किसके इक्वल है, QR के, और AC किसके इक्वल है, PR के, ठीक है। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, नहीं सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इसके ट्राइंगल PQR के, ठीक है। अब बार बार में वर्ड सिमिलर आ रहा है तो ये भी समझ लीजिए सिमिलर क्या होता है ना। कॉन्ग्रुएंसी तो पता लग गई आपको, अगर शेप भी सेम हो और साइज इक्वल हो, शेप सेम हो साइज भी सेम हो ना, तब होते हैं कॉन्ग्रुएंट। सिर्फ शेप सेम हो और साइज डिफरेंट डिफरेंट हो या सेम हो, कुछ भी हो, अगर शेप सेम है और साइज के बारे में पता नहीं है तो वो फिगर्स हो जाते हैं सिमिलर फिगर्स, है ना। यहाँ पे क्या है, शेप भी सेम है साइज भी सेम है, तब दोनों फिगर क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, ठीक है। ये बात हमेशा याद रहे, ठीक है। जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो हमेशा सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, ना। कॉन्ग्रुएंट जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, लेकिन जो सिमिलर होते हैं वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, क्योंकि उनमें साइज सेम नहीं होती है ना। ये बातें याद रहें, 10th में और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। RHS क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ राइट ट्राइंगल्स, है ना। RHS क्राइटेरिया क्या होता है, टू ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, टू ट्राइंगल्स अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल्स है, टू ट्राइंगल्स अगर राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, जैसे मान लो ट्राइंगल ABC गिवन है और ट्राइंगल PQR गिवन है, दोनों राइट एंगल है, मतलब एंगल B और एंगल Q 90-90 के हैं, ये बात तो हमें पता है ना। टू ट्राइंगल्स जैसे ही राइट एंगल हैं तो हमें दो बातें, है ना। पहली बात तो उन दोनों के बारे में ये पता है कि दोनों का एक एक एंगल कितने कितने का होगा, 90-90 का होगा, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये तो वेल अंडरस्टूड है, लिख देंगे, है ना। तो RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया क्या कहता है, ध्यान से समझें। अगर टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू राइट ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ वन साइड एंड द हाइपोटेनियस, कोई भी एक साइड और हाइपोटेनियस, ना हाइपोटेनियस मतलब 90 के अपोजिट वाली साइड, ठीक है। हाइपोटेनियस मतलब 90 के अपोजिट वाली साइड, है ना। ये भी हाइपोटेनियस और ये भी हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस के इक्वल हो जाए, और बची हुई जो दो साइड्स हैं उनमें से कोई भी एक साइड, कोई भी एक साइड, इधर वाले ट्राइंगल की कोई भी एक साइड, उधर वाले ट्राइंगल की कोई भी एक साइड की क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो बेसिकली मैं क्या बोलूंगा कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल से, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से। अब आप सोचेंगे सर RHS का मतलब क्या है, मतलब तो बताओ सर। तो बेटा R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनियस, H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूस, S स्टैंड्स फॉर साइड, ठीक है। तो सर आप हाइपोटेनस भी तो एक साइड ही है, नहीं हाइपोटेनस को आप अलग मान के चलो ना, हाइपोटेनस अलग है ना। उस हाइपोटेनस को छोड़ के कोई भी बची हुई दो साइड में से कोई एक साइड भी है ना आपस में इक्वल होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे क्या दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि देखो राइट एंगल सेम हो गया, राइट एंगल के सेम हो गया, हाइपोटेनस के सेम हो गया, और बची हुई दो साइड में से कोई भी एक साइड आपस में एक दूसरे के क्या हो, सेम हो, तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, बाय यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है। तो सिंपल सी बात बोलिए, टू राइट एंगल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ वन साइड एंड द हाइपोटेन्यूस ऑफ वन आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड द हाइपोटेन्यूस ऑफ द अदर। क्लियर। होप सो आपको RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के बारे में ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं हमारे पास, हमने इस चैप्टर में जो भी थ्योरम्स थी जो हमें पढ़नी थी, है ना, जो हमें पढ़नी थी इस थ्योरम में, इस पूरे चैप्टर में जो थ्योरम्स हमें पढ़नी थी वो थ्योरम हमने कवर कर ली है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है कि हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लें कुछ, ठीक है। और वो क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद में बचे हुए क्वेश्चन जो रह जाएंगे वो सारे आप खुद सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे बात करते हैं। बाकी पोर्शन इस चैप्टर का जो है वो अभी तक अभी डिलीटेड है, राइट। चलते हैं आगे बात करते हैं, ठीक है। इन द गिवन फिगर OA और OB एक दूसरे के इक्वल है, OC और OD एक दूसरे के इक्वल है। तो शो करना है कि ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOD और AC पैरेलल टू BD, ये भी हमें प्रूफ करना है। समझें आप बात ध्यान से कि क्या करना है। हमें गिवन है OA और OB एक दूसरे के इक्वल है ना, तो OA जितना है उतना ही OB है, क्लियर। और जो OC है वो किसके इक्वल है, OD के इक्वल है। OA इक्वल्स टू OB एंड OC इक्वल टू OD, क्लियर। अच्छा, और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे की क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद में प्रूफ करना है कि AC पैरेलल टू BD है। प्रूफ में पहली बात सुने ध्यान से, सबसे पहली चीज, इन ट्राइंगल AOC, कौन सा ट्राइंगल में, AOC में और BOD में, ना, इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOD, ठीक है। साफ बात ध्यान से सुने, ठीक है, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है, ट्राइंगल AOC और BOD में सबसे पहली चीज, इधर जो AO है ना वो उधर वाले BO के इक्वल है ना। AO किसके इक्वल है, BO के इक्वल है साहब, गिवन है हमें ना।
AO इक्वल्स टू BO, ठीक है, लिख दिया, गिवन था तो लिख दिया, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, गिवन। ओके, और अगर अगली बात पे मैं ध्यान दूं कि एंगल AOC जो है वो किसके इक्वल है, एंगल BOD के इक्वल है। एंगल AOC किसके इक्वल है, एंगल BOD के इक्वल है। एंगल AOC दिस वन एंड एंगल BOD दिस वन, है ना। आप बोलेंगे सर क्यों? बेटा टू लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट आप ध्यान से समझें कि OC किसके इक्वल है, OD के इक्वल है। OC किसके इक्वल है, OD के, ठीक है। OC इक्वल टू OD, ये भी क्या है, हमें गिवन है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो तीन बातें हमें पता लगी हैं, ये साइड, ये एंगल और ये साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, है ना, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल AOC जो है वो डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल BOD के ना। दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जैसे ही दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो अगली बात जो हमारे दिमाग में आएगी कि साहब बाय CPCT, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, है ना, या फिर कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। इसके हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो एंगल 1 बनेगा ना, A पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो B पॉइंट वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल 2 के इक्वल होगा। यानी यहाँ से ये समझ में आ गया कि एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा ना, बाय CPCT। ये बात अगर आपको समझ में आती है तो आप ये भी सोच सकते हो कि सर ये तो Z बन रहा है, सर क्या बन रहा है, Z बन रहा है। सर ये दोनों एंगल जो है ना बेसिकली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अच्छा, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और इन दोनों की वैल्यू सेम है। जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो क्या होता है, लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, but these angles are alternate interior angles, alternate interior angles, right। ये एंगल क्या है, alternate interior angles हैं, right। तो हम ये बोलेंगे सो इट implies that AC किसके पैरेलल हो जाएगा, BD के, क्योंकि जब भी alternate interior angle एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो डेफिनेटली उनको ज्वाइन करने वाली साइड एक दूसरे की क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। होप सो यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझें, ठीक है। इफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्स द अपोजिट साइड, है ना, इफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्स द अपोजिट साइड, ठीक है, प्रूव दैट द ट्राइंगल इज आइसोस्केलस, ठीक है, ठीक है। तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये ध्यान से समझें। एक ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है, और इफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्स द अपोजिट साइड, है ना, ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया है। ये ऑल्टीट्यूड ने क्या किया है, ABC ट्राइंगल की BC साइड के ऊपर जैसे ही मैंने ये ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसने अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर दिया। मतलब जितना BD उतना ही CD, है ना, जितना BD उतना ही CD है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं क्या बोलूँगा बेटा कि मुझे ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC क्या है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ टू प्रूव में क्या लिखूंगा मैं, टू प्रूव में मैं क्या लिखूंगा, ठीक है। टू प्रूव में मुझे लिखना है कि ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केलस, आइसोस्केलस ट्राइंगल, ठीक है, आइसोस्केलस ट्राइंगल, है ना, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करें, सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट हम यहाँ लिखेंगे कि साहब इन दोनों ट्राइंगल में ना, ठीक है, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, है ना, दोनों ट्राइंगल्स में, ADB ट्राइंगल में, ठीक है, इधर वाले ट्राइंगल में और इधर वाले ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल्स में बात की जाने वाली है, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स में क्या खास बात है, ध्यान से समझें। पहली चीज़, क्या BD इक्वल टू DC है, क्वेश्चन ने खुद ने बोला है ना BD इक्वल्स टू DC, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा BD इक्वल्स टू DC, ठीक है, ठीक है, गिवन है, ये क्या है, गिवन है, क्योंकि क्योंकि AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को, ठीक है, AD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, अपोजिट साइड को, ठीक है।
सेकंड थिंग क्या है, एंगल ए डी बी जो इधर बन रहा है वो एंगल ए डी बी किसके इक्वल है, एंगल ए डी सी के इक्वल है ना, एंगल ए डी सी के इक्वल है, ठीक है। क्यों इक्वल है ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल हैं एक दूसरे के, क्योंकि ईच ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो मुझे पता होना चाहिए दैट इज कि ए डी इक्वल्स टू ए डी दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है ना, कॉमन, ठीक है, कॉमन साइड, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, बाय साइड एंगल साइड, है ना, समझ में आ रही बात, साइड एंगल साइड है ना, दिख रहा है ना, साइड एंगल साइड है ना, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है। ट्राइंगल एडीबी किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट हो गया साहब ट्राइंगल एडीसी के। और जब दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चे, जब दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यही तो प्रूफ करना था कि, नहीं नहीं, प्रूफ तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है ना। अच्छा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या प्रूफ करेंगे, यहाँ से हमें ये पता लग जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होंगे। तो इस ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ए बी साइड और इस ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ए सी साइड, है ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना, ठीक है। तो बाय सीपीसीटी में लिखूंगा, बाय सीपीसीटी क्या लिखूंगा, बाय सीपीसीटी हम लिख सकते हैं कि ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। और जैसे ही ए बी और ए सी एक दूसरे के इक्वल हो गए तो हम ये लिख सकते हैं कि ये इंप्लाई करता है कि ट्राइंगल एबीसी क्या है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ठीक है, ठीक है। ये प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, है ना। तो पहले दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, वहां से पता चला ए बी आई सी इक्वल है। और ए बी आई सी इक्वल कब होते हैं, जब दोनों, जब ट्राइंगल क्या होगा, आइसोस्केलेस। होप सो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो भी ध्यान से समझना है। चलें करें डिस्कस, ठीक है। Prove that the perpendiculars drawn from the vertices of equal angles of an isosceles triangle to the opposite sides are equal, ठीक है। मतलब क्या है इसका कहने का, ये समझ लेते हैं। एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है। इसने बोला कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ इक्वल एंगल्स, वर्टिसेस ऑफ इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो इक्वल एंगल वाले वर्टिसेस किसके, आइसोस्केलेस ट्राइंगल के। मान लो ये ए बी सी एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो ए बी सी अगर आइसोस्केलेस ट्राइंगल है ना, तो इन ट्राइंगल ए बी सी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ए बी किसके इक्वल है, अगर ए सी के, है ना, तो ये इंप्लाई करेगा कि एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, ठीक है। अगर ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, क्योंकि ए बी के अपोजिट में एंगल सी है, ए सी के अपोजिट में एंगल बी है ना, तो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो उसने बोला कि एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है जिसके इक्वल एंगल्स वाले जो वर्टिसेस हैं, इक्वल एंगल वाले जो वर्टिसेस हैं, यानी वर्टिसेस वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी से, है ना, यहाँ से बात कर रहा है वो ना, यहाँ से अगर हम क्या ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करें, ठीक है, अपोजिट साइड पे ना, अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो पहले बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इधर, ठीक है, और सी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इधर, कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ। फर्स्ट परपेंडिकुलर है बी डी और थर्ड है सी, नेक्स्ट है सी ई, ठीक है। तो बी डी भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आपने और सी ई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, कर दिया सब ड्रॉ। हमें क्या प्रूव करना है, आर इक्वल, है ना, अपोजिट साइड्स पे जो ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे इनकी साइड क्या, इनकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो टू प्रूफ में आ जाएगा मेरे पास कि हमें प्रूफ करना है कि जो बी डी की लेंथ है और जो सी की लेंथ है वो दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। बी डी इक्वल्स टू सी, ये प्रूफ करना है ना। तो प्रूफ में ध्यान दें आप, सबसे पहली चीज़ है ना, हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है उससे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है एबीसी, है ना, ये तो हमें पता ही है कि एबीसी आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। तो सबसे पहली चीज़ ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है ना, ये बात तो पता है, ये बात तो पता है। और क्या पता है, और एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल है ना, एंगल ए के इक्वल है ना। और एक एक एंगल 90 डिग्री का है ना। तो या तो मैं ट्राइंगल ए डी बी और ए सी ई, है ना, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करा दूँ, ए डी बी को ए ई सी से कॉन्ग्रुएंट करा दूँ, है ना। या तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक है। या फिर मैं एक काम और कर सकता हूँ, अगर मुझे इसमें ट्राइंगल मैं बी ई सी को और ट्राइंगल सी डी ई को, ना, इन दोनों को लेते हैं, बी ई सी को और सी डी ई को। तो एंगल बी इक्वल एंगल सी के
एंगल 90 90 और BC कॉमन है ना, तो हम यहाँ से भी इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। दो मेथड है हमारे पास, अभी हम करेंगे इसको किसी एक मेथड से। तो हम लेके चल रहे हैं इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, ऊपर वाले ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल AEC है ना, इन दोनों ट्राइंगल्स में, ADB ट्राइंगल और AEC ट्राइंगल में सबसे पहली चीज़ एंगल ए फर्स्ट वाले ट्राइंगल में भी है और सेकंड वाले ट्राइंगल में है, तो इसको लिखेंगे कॉमन एंगल। क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे हम कि एंगल ADB 90 और एंगल AEC भी 90 है ना, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AEC ईच ऑफ 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। और जो ADB ट्राइंगल है ना, उसके अंदर AB आ रहा होगा और AEC ट्राइंगल में AC आ रहा होगा, तो AB और AC भी एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं, तो AB इक्वल्स टू AC, ये भी क्या एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, हमें गिवन है कि ट्राइंगल आइसोस्केलस था, ठीक है। तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल लगता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, हाँ, कोरोलरी इसमें अप्लाई हो गई, तो बाय एंगल एंगल साइड कोरोलरी, ठीक है, ट्राइंगल ADB हमारा कॉन्ग्रुएंट हो चुका है किसके, ट्राइंगल AEC के। और जब जब ADB कॉन्ग्रुएंट है AEC के, तो बेसिकली BD और EC क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, क्लियर। BD और EC क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, क्लियर। तो ये इंप्लाई करेगा कि BD इक्वल्स टू EC है ना, दोनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ एक दूसरे की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, कैसे, बाय CPCT है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, राइट। हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझें। क्वेश्चन कह रहा है इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल ABC है ना, आइसोस्केलस ट्राइंगल है ABC, इसमें AB किसके इक्वल है, AC के, ठीक है, गिवन है। एंड D एंड E आर पॉइंट्स ऑन BC सच दैट BE और CD इक्वल है ना। E और D दो पॉइंट इस टाइप से हैं कि B से E तक का जो लेंथ है और D से C तक का जो लेंथ है, दोनों लेंथ आपस में एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि AD किसके इक्वल है, AE के, हमें प्रूफ करना है कि AD किसके इक्वल है, AE के इक्वल है ना, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं ना। सबसे पहले काम करते हैं, प्रूफ में एक काम कर लेते हैं, बात कर लेते हैं टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की, ना कौन कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, एक तो ट्राइंगल ABE ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ABE एंड सेकंड ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ABE ट्राइंगल के अलावा ACD ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ACD ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा जी, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेने के पीछे क्या खास रीज़न है वो समझें, ठीक है। पहली चीज़, दोनों ट्राइंगल्स में AB किसके इक्वल है, AC के, ठीक है, AB किसके इक्वल है, AC के, एक एक चीज़ तो ये गिवन है ना, ठीक है। कौन कौन सा ट्राइंगल लिया है, देखो मैं शेड कर देता हूँ, ABE ट्राइंगल लिया है मैंने एक तो, ठीक है, और ग्रीन कलर से शेड करते हैं, एक ट्राइंगल लिया है ACD ट्राइंगल, ठीक है ना, येलो और ग्रीन आपको दिख रहा होगा अलग अलग, ठीक है। तो क्या किया है, AB इक्वल्स टू AC क्योंकि गिवन है, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि एंगल B जो होगा ना इस ट्राइंगल में और उस ट्राइंगल का जो एंगल C होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि अगर किसी ट्राइंगल ABC की बात करूं जिसमें AB और AC एक दूसरे के इक्वल हैं, अगर AB और AC एक दूसरे के इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट, क्योंकि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, क्योंकि एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal, ठीक है। ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी, कोई परेशानी है ना, ये बात बिल्कुल आपको यहाँ पे एक है ना स्टेटमेंट हमारा हो गया कि हाँ ये ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि ABE में जो BE आ रहा है ना, BE वो किसके इक्वल है, ACD में जो DC आ रहा है उसके इक्वल है। देखो BE इक्वल्स टू DC लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ना, बस उस स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज कर लिया, ये भी क्या है हमें गिवन है, ठीक है। तो साइड एंगल साइड है ना, SAS
ये दिख गया होगा आपको। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है। ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट हो गया है किसके, ट्राइंगल ए सी डी के। और जैसे ही दोनों चीज़ें एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो गई है ना, तो ए ई किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के इक्वल हो जाएगा ना, ठीक है। तो बाय सी पी सी टी, ठीक है, ए ई इक्वल हो जाएगा ए डी के। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझें। एक और अच्छा क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, है ना। AD और BC दोनों इक्वल परपेंडिकुलर्स है ना। जितनी AD की लेंथ है उतनी ही BC की लेंथ है, और दोनों इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं किसके ऊपर, AB के ऊपर, ठीक है, टू अ लाइन सेगमेंट AB, राइट। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, है ना। CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, CD AB को बाइसेक्ट करता है, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि जितना OA है उतना ही OB है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। जितना OA है उतना ही OB है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ में पहली चीज जो समझनी है ना, ध्यान से समझो। अगर मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप कौन कौन से ट्राइंगल ले लीजिए, इन ट्राइंगल OAD और OBC, है ना, दोनों ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। इन ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OBC, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली सिचुएशन क्या है, सबसे पहली सिचुएशन है कि यहाँ पे जो एंगल 1 बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल 1 बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल 2 बन रहा है, ये दोनों एंगल एक दूसरे की क्या है, इक्वल है, पहली चीज़ है ना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल 90 है और यहाँ पे भी एक एंगल 90 है, ये सुनो, दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि एक एक 90 डिग्री का है और एक साइड भी क्या है, इक्वल है। तो 2 एंगल और 1 साइड है ना, 2 एंगल और 1 साइड है ना, AAS लगता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले लिख लेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और एंगल OAD इक्वल टू एंगल OBC, दोनों क्यों इक्वल है, ईच ऑफ 90 डिग्री, ठीक है जी। और थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है कि साहब इसका जो एक साइड है AD और इसका जो साइड है BC, दूसरे वाले ट्रायंगल का, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ये हमें गिवन है ना, साफ साफ लिखा हुआ है ना, इक्वल परपेंडिकुलर्स, ठीक है। तो एंगल साइड, है ना, तो बाय AAS कोरोलरी, ठीक है, ट्राइंगल OAD क्या हो जाएगा साहब, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल OBC के। दोनों ट्राइंगल जैसे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि बाय CPCT हम कह सकते हैं कि OA किसके इक्वल होगा, OB के, ठीक है। OA किसके इक्वल हो जाएगा, OB के, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सेम, ठीक है। अब जैसे ही इतना हो गया, अब मुझे पता लग गया कि OA और OB एक दूसरे की क्या है, इक्वल है ना। ये इक्वल तो अपने खुद के कारणों की वजह से है, लेकिन नाम तो दूसरे पे लगाया जाएगा ना कि साहब ये दोनों ना इक्वल, पता है क्यों हुए, क्योंकि CD ने बाइसेक्ट कर दिया इसको, CD ने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इम्प्लाइज दैट CD बाइसेक्ट्स AB, है ना, हैंस प्रूव्ड, है ना। सीख गए हो ना आप दूसरे पे नाम कैसे लगाना है अरे नहीं नहीं, ऐसा मैंने नहीं सिखाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सफिशिएंट है आज के लिए, है ना। थैंक यू फ्रॉम माय साइड गाइस, है ना, आज के लिए इतना ही, ठीक है। और एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए आप रिवीजन करें, ठीक है, बार बार चीज़ों को सॉल्व करें, है ना। और कोई दिक्कत आती है तो आप याद करें ऋषि सर को। थैंक यू टू एवरीवन। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।